नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर एक्सलेंट एजुकेशन ऑफ 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज ऑडिट। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग टीवाई बीकॉम के यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हम दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। इसका जो ये स्टडी नोट है ये भी आपको हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिलेगा, तो उसको आप लोग अपने साथ जरूर रखें। मेरे साथ साथ समझते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर टिक मार्क कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, उसको आप भी करोगे ताकि एग्जाम में वो चीजें आप लोग लिख के फुल मार्क स्कोर कर सको और एमसीक्यू के एंगल से भी आपको परफेक्ट आंसर फाइंड आउट करने में काफी ज्यादा सपोर्ट होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला ये सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। देखो, लास्ट वाले सेशन में हमने लास्ट में जो एरर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग बात करने वाले फ्रॉड के ऊपर। स्कैम 1992 जैसे आपने देखा था, वैसे ऑडिट के अंदर जो स्कैम है उसको कैसे पकड़ना है, कैसे डिटेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो फ्रॉड का मतलब दिया है। फ्रॉड मींस फॉल्सिफिकेशन ऑफ द फैक्ट। फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स मतलब खोटू, गलत, तो फॉल्सिफिकेशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन का देना, जो हकीकत है उसको गलत तरह से देना जानबूझ के, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। हां, जानबूझ के नहीं किया है बट गलती से हमसे हो गया है, मिस्टेकन, तो वीर वो हो जाता है मिस्टेक, एरर। पर जानबूझ के हम कुछ इंफॉर्मेशन को गलत बताते हैं तो उसको हम कहेंगे फ्रॉड। ठीक है, तो फ्रॉड मींस फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट विथ डेलिबरेट इंटेंशन। डेलिबरेट इंटेंशन मतलब जानबूझ के, इरादे से हमने किया है। टू डिफ्रॉड यानी कि चीट समवन, मतलब के कोई इंफॉर्मेशन को जानबूझ के गलत देना ताकि सामने वाले को हम लोग मतलब चूना लगा सके, बेवकूफ बना सके। इसके लिए जानबूझ के इंफॉर्मेशन को गलत करना, बताना, उसको हम कहेंगे फ्रॉड। नाउ फॉलोइंग आर द मेथड्स बाय विच फ्रॉड कैन बी कमिटेड। आप किस तरह से फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन से टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं, तो भी तो हम उस फ्रॉड को डिटेक्ट या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन, या मिस एप्रोप्रिएशन की जगह पे कई बार आपको एम्बेजलमेंट वर्ड भी देखने को मिल सकता है। एम्बेजलमेंट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। सिमिलरली मिस एप्रोप्रिएशन या तो एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स और एनी अदर असेट एंड मैन्युपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैन्युपुलेशन मतलब उसके साथ छेड़खानी करनी। तो तीन तरह के फ्रॉड आप कर सकते हो। पहला मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, सेकंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और असेट, एंड थर्ड मैन्युपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी हम ये तीनों के बारे में बारी बारी से समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में आ सकता है। तो ये तीनों चीजों के बारे में अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखो, पहला है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मे बी मेड बाय, किस तरह से आप कैश को मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला बाय रिकॉर्डिंग पेमेंट इवन दो नो कैश पेमेंट इज मेड। मतलब एक्चुअली में आपने कोई पैसा पे नहीं किया है बट फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप दिखा रहे हो कि हमने इतने पैसे खर्च किए, इतने पैसे पे किए, जबकि एक्चुअली में आपने कोई पैसा दिया ही नहीं है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो इट इज जनरली डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। मेन चीज क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कैसे किया, एक्चुअली में कोई पैसा पे किया ही नहीं है और आपने ये दिखाया कि मैंने पेमेंट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पापा के पास से पैसे लिए और बोला कि भाई मुझे नोटबुक खरीदने हैं, 1000 रुपए के नोटबुक पापा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैं लिख लिख के प्रिपरेशन करता हूं, बहुत लिखता हूं मतलब। और लिखने के लिए आपने 1000 रुपए पापा के पास से लिए पर एक्चुअली में कोई बुक खरीदी ही नहीं। हाँ, आप अपने दोस्त की बुक में से पेज फाड़ के लिखते हो, वो भी थोड़ा सा जब टीचर डांटे तब। तो आपने यहां पर एक्चुअली में कोई पेमेंट किया ही नहीं है बट फिर भी आप दिखा रहे हो कि मैंने 1000 रुपए का पेमेंट किया। तो ऑब्वियसली कि आपने 1000 रुपए का क्या किया, चूना लगा दिया पापा को। तो देखो, सबसे पहला है उसमें फिक्टिशियस पेमेंट। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, एक्चुअली में कोई पेमेंट नहीं हुआ है, हम दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट किया।
अंडर दिस मेथड देयर इज नो पेमेंट मेड बट अ पेमेंट इज रिकॉर्डेड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने कोई नोटबुक नहीं खरीदी है, फिर भी पापा को हिसाब में लिख के दिया 1,000 रुपए के स्टेशनरी बुक्स मैंने खरीदे, पापा देखो मैं कितना पढ़ता हूं। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इज पेड फॉर पोस्टेज इवन दो इट इज रिकॉर्डेड दैट ₹100 इज पेड फॉर पोस्टेज। मैंने आपको स्टेशनरी का एक्सपेंस दिया, कोई भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, उस तरह से। दूसरा है ऑल्टरेशन ऑफ फिगर्स इन वाउचर। वाउचर में फिगर को ऑल्टर कर देना। ऑल्टर मतलब क्या? चेंज। एक्चुअली में जितना हुआ है उससे ज्यादा दिखाएंगे। नाउ अंडर दिस मेथड फिगर्स इन द ओरिजिनल वाउचर्स आर चेंज। मतलब अभी आपको पापा बोलेंगे कि बेटा तुमने नोटबुक खरीदी तो मुझे दिखा तो सही कैसी नोटबुक है, 1,000 रुपए की नोटबुक। तो नोटबुक तो खरीदी नहीं है, पापा दिखाने को बोल रहे हैं नोटबुक, तो अब कैसे दिखाएंगे? तो यहां पर आप थोड़ी समझदारी का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं, 100 रुपए के नोटबुक खरीद लेते हैं। 100 रुपए के नोटबुक खरीदे, पापा को क्या बोला, 1,000 रुपए के नोटबुक्स आए। अभी पापा अगर बोलते हैं कि दिखाओ तो एक बुक दिखाएंगे, पापा बोलेंगे दूसरी, पापा वो सब ड्रॉवर में पड़ी है, पापा वो सब बैग में है, पापा वो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉपी मारने के लिए दी है, वो कुछ पढ़ता नहीं है ना, मैं सब कुछ लिखता हूं, तो मेरी फ्रेंड जो मेरा जो भी है वो कॉपी मारने के लिए लेके गए, तो दिखाने के लिए। पर पापा सारी नोटबुक किसी की तरह की है, एक्चुअली में 100 रुपए ही पेमेंट किया है, दिखा क्या रहे हो वाउचर में 1,000 रुपए। तो वाउचर में आपने फिगर्स को चेंज किया, तो पहला फिक्टिशियस मतलब हुआ ही नहीं है खर्चा और आप पेमेंट दिखा रहे हो। दूसरा, ओरिजिनल पेमेंट के अंदर आप फिगर चेंज कर देते हो। थर्ड, पेमेंट टू डमी वर्कर्स। जब एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं ना, तो ये बहुत सारे बिजनेसमैन करते हैं ये चीज। अंडर दिस मेथड पेमेंट इज सोन एज वेजेस पेड टू द वर्कर whose names are included in wage sheet। मतलब एम्प्लॉय दिख रहे हैं बट देर आर नो सच वर्कर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में ABCD ये 4 लोग काम करते हैं, ये एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियसली उनको सैलरी पे करेंगे, और उनको सैलरी पे करेंगे तो मैं हिसाब में लिखूंगा, या वेजेस पे करेंगे कि भाई हम लोग इनको हर दिन के 500-500 रुपए कैश में देते हैं। वर्कर्स है, लेबरर्स है, 500-500 रुपए दिन के दिखाते हैं। अभी एक्चुअली में ABCD 4 ही है, बट मैं यहां पर फिक्टिशियस मतलब गलत दिखा रहा हूं, ABEFGHI और J 6 वर्कर्स, जो कि एक्चुअली में हमारे यहां पे काम ही नहीं कर रहे, पर मैं मेरी सीट में दिखा रहा हूं कि 10 वर्कर है, और सभी को 500-500 रुपए हम लोग डेली वेजेस पे कर रहे हैं। अभी ऑब्वियस है कि जो लेबरर्स होते हैं उनको वेज कैश में देते हैं, तो यहां पे मैंने 6 वर्कर्स को, एक्चुअली में कोई वर्कर्स है ही नहीं, पर 500 रुपए कैश में दिया, ऐसा दिखा के 600 रुपए इंटू 5 मतलब 3,000 रुपए का मैंने क्या किया, कर डाला। तो यहां पर ये क्या किया, पेमेंट टू डमी वर्कर्स। एक्चुअली में 4 ही वर्कर ऑफिशियली है, बाकी 6 वर्कर डमी, डमी मतलब एक्चुअली में नहीं है, उनको पेमेंट किया, ऐसा दिखा के मैं मेरे खर्चे ज्यादा दिखा रहा हूं ऑब्वियसली कि अभी वो 3,000 रुपए मैं मेरे पॉकेट में डाल दूंगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। समझ में आया? अभी इसी में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में सेकंड कैटेगरी है नॉट रिकॉर्डिंग रिसिप्ट इवन दो कैश इज रिसीव्ड। देखो ये जो पूरा फोकस था ना वो पेमेंट के ऊपर था, कि पेमेंट गलत पेमेंट दिखाया या ज्यादा पेमेंट दिखाया या गलत वर्कर्स, डमी वर्कर्स को पेमेंट दिखाया, वो हमने पेमेंट के साथ छेड़खानी की। अभी हम लोग किसके साथ छेड़खानी करेंगे, रिसिप्ट के साथ, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स MS यूनिवर्सिटी के FY SY TY BCom CS CS के किसी भी लेवल के लिए या 11th-12th के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने सारे दोस्तों को जरूर रेकमेंड करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टीचिंग ये आपको कंफर्टेबल लगता है, समझ में आता है, इससे आपको कुछ फायदा होता है, तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है वो आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने TY BCom में पढ़ने वाले सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप सभी सब्जेक्ट का एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स सारे सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। चलिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय नॉट रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट इवन दो कैश इज रिसीव्ड। पैसे मिले हैं फिर भी अकाउंट में ऐसा दिखा रहा है कोई पैसा मिला ही नहीं है मेरे को। देखो, ओमिटिंग कैश रिसिप्ट मतलब एक्चुअली में पैसा मिला है पर हम ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई पैसा मिला ही नहीं है। ओमिटिंग मतलब छोड़ देना। तो देखो, दिस मेथड कैश इज नॉट रिकॉर्डेड इवन दो इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। पैसे मिले हैं बट हम दिखा रहे हैं कि हमको कोई पैसा नहीं मिला, तो ऑब्वियसली हम इनकम कम दिखाएंगे तो टैक्स कम आएगा।
ऑल्टरेशन इन फिगर ऑफ वाउचर्स, जैसे पेमेंट में हमने क्या किया, ज्यादा बना के दिखाई, रिसिप्ट में हम क्या करेंगे, कम दिखाएंगे। कम दिखाएंगे कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल पैसे हमको मिले हैं 200, पर हमने दिखाए कितने, 20 रुपए ही मिले, 200 रुपए मिले हैं, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग दिखा रहे हैं सिर्फ 20 रुपए। तो ये हमने क्या किया, ऑल्टरेशन इन फिगर्स ऑफ रिसिप्ट, मतलब कम कर दिया। एक्सपेंस को बढ़ा के दिखाते हैं, रिसिप्ट को कम करके दिखाते हैं। देन रॉन्ग अलाउंसेस, रिबेट, डिस्काउंट, मतलब एक्चुअली में हम बहुत खड्डूस है, हमने किसी को डिस्काउंट नहीं दिया, किसी को अलाउंस नहीं दिया, किसी को रिबेट नहीं दिया, पूरे पैसे लूंगा। बट बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत शरीफ बन के चलते हैं, मैंने तो इनको बेचारे को 20% डिस्काउंट दिया, इसको 50% दिया, इसको 10% दिया, सबको डिस्काउंट ही देता फिरता हूं, मेरे को तो कोई पैसा मिलता ही नहीं है, दिखावे के लिए। देखो, बाय दिस मेथड अलाउंस, डिस्काउंट एक्सेट्रा आर सोन इवन दो इट इज नॉट अलाउड, मतलब एक्चुअली में किसी को अलाउड किया नहीं है, डिस्काउंट दिया नहीं है डिस्काउंट, बट दिखा रहा है कि मैं तो बहुत दरिया दिल हूं, बहुत डिस्काउंट देता हूं लोगों को, इसी की वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा है। तो ये रॉन्ग डिस्काउंट दिखाना। देन एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, देखो under this method even though an amount is actually received from the debtor, it is recorded that the amount is irrecoverable and written off as bad debt। मतलब देखो क्या हम लोग बना रहे हैं, अब जो भी बनाते हो वो आप समझ जाओ। यहां पर एक्चुअली में डेटर बेचारा ईमानदार है, उसने हमको पूरे पैसे दे दिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या दिखा रहे हैं, साला एक नंबर का खड्डूस था, एक नंबर का मक्खी चूस था, मेरे पैसे खा गया, मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे बेड डेट हो गई। एक्चुअली में पैसे लिए हैं, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखा रहे हैं, बेड डेट हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान दिखेगा तो ऑब्वियसली टैक्स उतना कम आएगा ना। तो हम लोग बेड डेट दिखा रहे हैं इवन दो कि कोई बेड डेट नहीं हुआ है, फुल अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर इवन दो बेड डेट इज सोल्ड, या थोड़ी बेड डेट पड़ी है, बट उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसा होता है ना कि कई बार हमारी लाइफ में हमारे छोटी बहन है या बड़ी बहन है, तो उसको परेशान थोड़ा किया है, बट मम्मी पापा के पास जाके क्या बोलेगी, भैया ने मेरे को ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा मारा, वैसा मारा, अभी कुछ नहीं किया है, तो भी ऐसा बोल रहे बढ़ा चढ़ा के। वो फिर भाई मन में बोलेगा, तू नारी नहीं पिशाचिनी है, हम बहुत फेमस मीम चल रहा है ना अभी। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा चढ़ा के बेड डेट दिखा रहे हैं, सामने वाले को बढ़ा चढ़ा के बुरा दिखा रहे हैं। देन टीमिंग एंड लेडिंग, मतलब यहां पे क्या होगा कि हम लोग इरेगुलरिटी रखेंगे। By this method, cash is misappropriated when cash is received from the debtor. But हम लोग क्या करेंगे, ITUS, सर ये क्या है, इसकी टोपी उसके सर, फिर हेरा फेरी में वो राजू भाई ने किया था ना वो वाला कोर्स, बहुत टफ कोर्स होता है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए इसके लिए, इसकी टोपी उसके सर, ITUS। मतलब क्या करते हैं, जब पैसे एक के पास से मिले ना, फिर जब उसको पेमेंट करने का टाइम है ना, तो दूसरे के पास से लेंगे, तीसरे के पास से लेंगे, मतलब सबको घुमाते फिरेंगे, जलेबी बना के सब लोगों को जलेबी समझेंगे हम लोग। देखो, when cash is received from Mr. A, it is misappropriated, and later on when cash is received from Mr. B, it is credited to Mr. A account. Again then after, जब C के पास से मिले तो B के नाम पे दिखाया, फिर D के नाम से मिले तो C के नाम का दिखाया, मतलब एक का पैसा हम लोग खा गए, एक का पैसा हमने यूज कर लिया, फिर जब कोई और देता है ना तो वो पहले वाले के पास से मिला, फिर तीसरा कोई देता है तो दूसरे वाले के पास से मिला, चौथा कोई देता है तो तीसरे वाले के पास से मिला, फिर पहले के टाइम पे फिर से आए तो फिर से दूसरे वाले को टोपी, मतलब गोल गोल घुमाते रह रहे। क्लियर। अभी इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज डिटेक्शन ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। देखो यहां पर हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब कैसे 007 जेम्स बॉन्ड वो बनेंगे, कैसे हम इस मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को पकड़ेंगे। बट यहां से आगे का जो सेशन है दोस्तों वो प्योरली साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपको ये टीचिंग समझ में आ रहा है, बेनिफिट लग रहा है, तो इसका पूरा सेशन आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे TY BCom के कोर्स से अवेल कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन इसी तरह के सारे सब्जेक्ट के लिए आपको मिलने वाले हैं। लाइव लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स, रिविजन नोट्स, रिविजन वीडियोस, MCQs, पास्ट पेपर्स, बहुत सारी चीजें, वो भी इतने से फीस पे। हम लोग तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं भाई, तो वो डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं, आपके दोस्त भी ले सकते हैं। तो सबको जरूर सजेस्ट करें और आज ही बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन का एक्सपीरियंस करें। चलिए, जो भी स्टूडेंट साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर ही इस सेशन को देख रहे हैं, तो हम लोग कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे इस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को। तो सबसे पहले तो हम क्या